हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, जो कि दोस्तों यहाँ पे पोस्टें निकल कर आई है। मैं अभी आगे चलकर बताऊंगा दोस्तों आपको कि कहाँ कहाँ पर जो है जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं किसकी ओर से यहाँ पे निकाली गई है। हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 12th पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है। मेल और फीमेल्स जो है सभी अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट यहाँ पे निकल कर आई है इसके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और एक और चीज दोस्तों कि जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसके लिए यहाँ पे टाइपिंग आपको देनी होती है, मतलब टाइपिंग आपकी रहती है। टाइपिंग स्किल टेस्ट आपको देना होता है यहाँ पे। ठीक है। कंप्यूटर के ऊपर आपको इंग्लिश या फिर हिंदी में जिसमें भी आपने सीखी होगी टाइपिंग दोस्तों, उसमें आपको टाइप करना होता है। ओके। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एज यहाँ पर क्या आपसे मांगी जाती है। जो पोस्ट यहाँ पे निकल कर आई है जूनियर असिस्टेंट की, कितनी क्या पोस्टें हैं, सैलरी क्या रहेगी अगर आप सेलेक्ट होते हो तो। इसके अलावा दोस्तों सिलेबस क्या रहता है अगर आप मतलब यहाँ पे जो पोस्ट यहाँ पे निकल कर आई है जूनियर असिस्टेंट की, तो इसके लिए एग्जाम होता है दोस्तों। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, आपको देने जाना पड़ता है एग्जाम। तो वहां पे सिलेबस क्या होता है जो आपको तैयार करना होता है, ये भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे देखिए फीस को लेकर यहाँ पे जो है ज्यादा कमेंट्स आते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो फीस। तो नो फीस मतलब दोस्तों यहाँ पे जो फीमेल्स है ना, जो फीमेल्स अप्लाई करेंगी, जो SC ST में जो कैटेगरीज में जो कैंडिडेट्स आते हैं, तो इस तरीके की जो कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए किसी भी तरह की फीस चार्ज नहीं की जाएगी। जो पोस्ट यहाँ पे निकल कर आई है उनके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो जूनियर असिस्टेंट के जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। ओनली जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं और अनरिजर्व में मेल जो आते हैं, फीमेल्स के लिए तो वही फीस यहाँ पर माफ है, टोटली माफ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उनके लिए फॉर्म रखा गया है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए यहाँ पर फीस है जो कि उनको पे करनी है। कितनी क्या फीस है वो भी हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस की ओर से दोस्तों यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है, भर्ती की जा रही है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के लिए ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब ये जो पोस्ट है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की, जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की ओर से निकाली गई है, इसके लिए अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो ये आपकी एक परमानेंट जॉब होने वाली है, जो कि आपको दिल्ली में मतलब रहना पड़ेगा। इसके लिए दिल्ली में ही आपकी ये जो पोस्ट है ये आपकी होने वाली है। मतलब वहां पे ही आपको ये काम करना काम जो है वो करना होगा। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप लेवल 2 की ये पोस्ट है जिसमें 19,900 आपकी सैलरी शुरू हो जाती है इसमें, और 63,200 तक आपकी सैलरी जा सकती है जूनियर असिस्टेंट की अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो। ओके। अब यहाँ पर पोस्टें जो हैं टोटल 29 पोस्टें हैं। पोस्टें थोड़ी सी कम है, सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से अगर हम देखें तो 29 पोस्टें बहुत ही कम पोस्टें हैं। और वो भी यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी वाइज बांटी है, देख सकते हैं यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 9 है, SC कैटेगरी में 4 वैकेंसी है, ST में 2 वैकेंसी है, OBC के लिए 8 है, AWS वालों के लिए 3 और PWD के लिए भी यहाँ पे रिजर्व कोटा रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे 29 पोस्टों को किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है। तो पोस्टें कम है दोस्तों, लेकिन जो जॉब है यहाँ पे जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है दोस्तों ये परमानेंट पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। मेल फीमेल सभी के लिए यहाँ पे अच्छी पोस्ट ये रहने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि लास्ट डेट जो यहाँ पे रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो लास्ट डेट जो है रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो क्या है, 9/10/2024 यानी 9 अक्टूबर 2024 यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है। थोड़ा सा इसके लिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। देखिए दोस्तों अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जो है डिटेल के लिए जो है कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, जो कि है www.ucms.ac.in। यहाँ पे वेबसाइट बताई गई है। इस वेबसाइट पर जाकर भी आप खुद से भी यहाँ पे जानकारी जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट। पे लेवल क्या रहेगा, लेवल 2 रहेगा। 19,900 से लेकर 63,200 तक जा सकता है। ग्रुप सी मिनिस्टीरियल वाली पोस्ट है। यहाँ पर ये एज लिमिट की बात करें 27 साल तक यहाँ पे बताई गई है कि ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी एज 27 साल तक आती है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि 12th पास यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है, या फिर इसके इक्विवेलेंट में अगर गवर्नमेंट के द्वारा जो 12th के बराबर जो दोस्तों कोर्सेज होते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं गवर्नमेंट की ओर से, तो वो अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में नंबर सेकंड यहाँ पे टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट आपकी देखी जाएगी इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट आपकी देखी जाएगी हिंदी में थ्रू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के ऊपर आपको टाइपिंग करना होगा। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करोगे 35 वर्ड पर मिनट चाहिए स्पीड आपकी, और हिंदी में टाइप करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखोगे दोस्तों, इस पोस्ट के लिए यहाँ पे टाइपिंग रिक्वायर्ड रहती है, क्योंकि वर्क भी इसी तरीके का आगे होने वाला जो काम आपको मिलेगा तो वो भी कुछ रिलेटेड में होगा यहाँ पे टाइपिंग के, इसलिए यहाँ पे टाइपिंग रिक्वायर्ड रखी जाती है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, देखिए यहाँ पे लिखा गया ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एट वेब लिंक। तो यहाँ पे वेब लिंक दिया गया है दोस्तों कि जो भी यहाँ पे एप्लीकेंट्स हैं वो अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करें, तो यहाँ पे लिंक दिया गया है, इसी लिंक पर आपको जाना है और अपना जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। एप्लीकेशन फीस शुड बी पेड ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको जो फीस वगैरह जिन भी कैंडिडेट्स को फीस पे करनी है वो ऑनलाइन ही यहाँ पे फीस पे करेंगे। फीस जो है वो 500 रुपए की है अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को, और बाकी जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वोमेन्स जो एप्लीकेंट्स हैं, मतलब वोमेन्स जितनी भी हैं और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से जो आते हैं उनके लिए यहाँ पे किसी भी तरह की फीस नहीं रखी गई है। इसके अलावा जो अनरिजर्व में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में, उनके लिए फीस है कितनी, 500 रुपए की फीस है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे अपर एज लिमिट है वो क्या रखी गई है, 27 साल तक रखी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा एज कितनी होनी चाहिए, 27 साल तक। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व कैटेगरी में आप आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे अगर कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, जैसे यहाँ पे कैटेगरीज मेंशन की गई है, इन कैटेगरीज में अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्या आपको रिलैक्सेशन मतलब छूट आपको दी गई है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे इन्होंने बताया नो डीए इज एडमिसिबल फॉर अपीयरिंग इन द टेस्ट और अटेंडिंग द इंटरव्यू। इन्होंने बताया दोस्तों यहाँ पे टेस्ट देने के लिए जब आप जाओगे किसी भी जगह पर जहां पर भी आपका एग्जाम वगैरह ये कराया जाएगा, मान लीजिए दिल्ली में ही आपका एग्जाम कराया जाए या किसी भी जगह पे कराया जा रहा है, इन्होंने ये बताया कि अगर आप टेस्ट देने के लिए अपीयर होते हैं तो यहाँ पे आपको अपने खर्चे पे जाना है, इनकी ओर से आपको अलाउंसेस वगैरह नहीं दिया जाएगा कि ट्रेवल आप करोगे तो उसका पैसा आपको मिले, ऐसा यहाँ पे इन्होंने पहले से ही बता दिया है कि आपको कोई भी पैसा यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड टू बी अपलोडेड व्हाइल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। जब आप यहाँ पे फॉर्म वगैरह दोस्तों जब सबमिट करोगे तो उस टाइम पे जो है आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये भी अपलोड करने हैं सेल्फ अटेस्ट करके। सेल्फ अटेस्ट करके आपको क्या करने हैं, डॉक्यूमेंट्स जो है ये अपलोड करने हैं। जैसे दोस्तों प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं का जो मार्क्स कार्ड रहता है वो अपलोड करना है आपको। कॉपी जो मतलब ये रहेगी आपकी 10+2 की 12वीं की, वो आपको अपलोड करनी है। इसके अलावा जो है कोई सर्टिफिकेट ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, इफ अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है उसकी सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होगी वो आप अपलोड कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो भी एप्लीकेबल है वो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। पीडब्ल्यूडी अगर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे इफ एप्लीकेबल, मतलब जो भी आते हैं कैंडिडेट इसमें वो अपलोड करेंगे। इसके अलावा दोस्तों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर। तो जो यहाँ पे मतलब एम्प्लॉय हैं तो वो यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाएंगे अगर एप्लीकेबल है तो, मतलब आपका अगर ऐसा केस आता है तो आप यहाँ पे अपलोड करोगे, अदरवाइज आपको अपलोड नहीं करनी है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मतलब जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं आप अपलोड कर लीजिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 10वीं का मार्क्स कार्ड, 12th का जो मार्क्स कार्ड रहेगा और उसके बाद जो कैटेगरी वगैरह आपके पास होगी वो आपको अपलोड करनी ही करनी है। एनी अदर सर्टिफिकेट, कोई और अदर सर्टिफिकेट होगी वो भी आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये फॉर्म जब फिल करोगे उस टाइम पे ये डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपलोड करने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए किस तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रखा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा।
रिटन टेस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके लिए 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा करने के लिए। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है कि अगर किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर आप देंगे तो यहाँ पे आपके मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आपका हो जाता है उसके बाद पेपर सेकंड जो है ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट रहेगा, 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा यहाँ पे करने के लिए, और ये 100 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए टोटल क्या है, यहाँ पे टोटल 300 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। और इसके अलावा 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा करने के लिए। जो विजुअली हैंडीकेप है, सेरिब्रल पल्सी कैंडिडेट्स हैं, उनको 15 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे पेपर को करने के लिए। अब यहाँ पे टेस्ट के कंपोनेंट्स देखिए कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, मैथमेटिकल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, लैंग्वेज इंग्लिश या फिर हिंदी से 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे दोस्तों, ठीक है। लैंग्वेज जो है इंग्लिश या हिंदी, यहाँ से क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं, ताकि इनको ये पता लग जाता है कि भाई आपको मतलब कितना आता है, यहाँ पर कितनी कमांड है आपकी इंग्लिश या फिर हिंदी में लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे, तो इस तरीके से यहाँ पे 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के दोस्तों यहाँ पे रहते हैं। 3 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाता है पेपर को करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 3 घंटे का यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3 घंटे का, ठीक राइट। उसके बाद 1.5 घंटा हो गया, फिर यहाँ पे इन्होंने 1 घंटा ही लिखा हुआ है। देखिए पेपर सेकंड को करने की, पेपर सेकंड जो आपका रहेगा ऐसे कम्प्रीहेंशन और लेटर राइटिंग का रहेगा। यहाँ पे 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, एक घंटे का यहाँ पे ड्यूरेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी जो टाइम वगैरह होगा यहाँ पे स्किल टेस्ट का होने वाला है। तो ऑन स्पॉट जो है टाइपिंग टेस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पे स्किल टेस्ट आपका टाइपिंग यहाँ पे रहता है। तो ऑन स्पॉट जो है टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। तो आप इंग्लिश या फिर हिंदी किसी में भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप चूज करते हैं इंग्लिश में टाइपिंग, तो 35 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पे स्पीड चेक की जाएगी आपके कंप्यूटर पे। और अगर आप हिंदी चूज करते हो तो कंप्यूटर पे 30 वर्ड पर मिनट करके आपको यहाँ पे लिखना होता है। सिलेबस आप यहाँ पे देखिए क्या कुछ आपको तैयार करना है। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करके वहां पे जाना होगा। रीजनिंग एबिलिटी में यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको टॉपिक्स तैयार करके एग्जामिनेशन में जाना है, इस तरीके से। मैथमेटिकल एबिलिटी में देखिए क्या क्या आपको यहाँ पे तैयार करना होता है। इसी तरीके से टेस्ट ऑफ इंग्लिश या फिर हिंदी, यहाँ पे देखिए वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम एंड करेक्ट यूसेज यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। ये टेस्ट किया जाएगा आपका। तो यहाँ से भी कितने पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के रहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। फिर पेपर सेकंड में दोस्तों यहाँ पे ऐसे कम्प्रीहेंशन और लेटर राइटिंग रहता है। उसके बाद यहाँ पे स्किल टेस्ट रहता है, और स्किल टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश या फिर हिंदी में आप टाइपिंग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपकी जॉब ही ऐसी होने वाली है जहाँ पर आपको टाइपिंग वगैरह की रिक्वायर्ड होता है, टाइपिंग रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए यहाँ पे मांगा जाता है यहाँ पे टाइपिंग, इसलिए यहाँ पे टाइपिंग जो है वो टेस्ट की जाती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ये बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे होने वाला है। तो विल हैव द ऑप्शन टू रेस्पॉन्ड इन ईदर ऑफ द लैंग्वेज, तो किसी भी भाषा में आप यहाँ पे रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड सेपरेटली, मतलब यहाँ पे बताया गया कि अलग अलग, मतलब पेपर फर्स्ट में 45% आपकी होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व में आते हैं। और इस तरीके से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड अलग अलग 45% आपके रखे गए हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि दोनों को मिला के 45%, अलग अलग। पेपर फर्स्ट को अलग से आपने यहाँ पे 45% लाने हैं अगर आप अनरिजर्व में आते हैं, तो ये मिनिमम जो है आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। और बाकी यहाँ पे जो है 40% रखे गए हैं अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो, 35% रखे गए हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है, जैसे मैंने आपको बताया था पेपर फर्स्ट में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। किसी भी क्वेश्चन का अगर आप गलत आंसर देते हैं आपके मार्क्स यहाँ पे काटे जाएंगे। 1/4 के जो मार्क्स हैं आपके वो यहाँ पे काटे जाएंगे, ओके। सो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होगा इसके रिगार्डिंग में आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर किसी भी जॉब के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।